हम लोग पहले अमेंडमेंट कैश बुक के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर ओवरड्राफ्ट भी करवा देंगे। तो अमेंडमेंट कैश बुक छोटा सा पार्ट मेरा बाकी रह गया था बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। एक बार तुम लोग को दिखा देते, तुम लोग समझ जाओ कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक बीआरएस में किया है, क्योंकि वो थोड़ा आधा अधूरा रह गया था। तो एक बार मुझे लगता है मुझे दिखा देना चाहिए। तो हम लोग बीआरएस में कर रहे थे, ये हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग किया था कि क्यों हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, पासबुक किस तरह से होता है, क्यों किया जाता है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब हम लोगों ने किया। कॉजेस के क्या हो जाते हैं नॉर्मल, क्यों डिफरेंस हो जाता है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा था। उसके बाद हम लोगों ने किया था यहाँ से इलास्ट्रेशन। अच्छा, वन में एक इलाबोरेशन पार्ट था, तो इससे हम लोगों ने नहीं किया था, हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलास्ट्रेशन 2 से, और इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर किया था। ये सब प्रोसेस दिया हुआ है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से करेंगे जैसे सीखा हम लोगों ने। इलास्ट्रेशन 2 किया था हम लोगों ने, इलास्ट्रेशन 3 किया था, इलास्ट्रेशन 4 किया था। उसके बाद इलास्ट्रेशन 5 के पहले ही एडजस्टेड कैश बुक आ गया था। तो एडजस्टेड कैश बुक को छोड़ के हम लोगों ने इसके आगे इलास्ट्रेशन यानी 5 मेरा बाकी है, इलास्ट्रेशन 5 हम लोग करेंगे। इलास्ट्रेशन 6 हम लोग करेंगे, वो भी एडजस्टेड कैश बुक है। इलास्ट्रेशन 7 हम लोगों ने किया था, ओवरड्राफ्ट का है, तो आज एक ओवरड्राफ्ट का और भी करवा देंगे। इलास्ट्रेशन 8 ये भी अमेंडमेंट कैश बुक है, और इलास्ट्रेशन 9 ये भी करेंगे हम लोग। 10 हम लोगों ने किया था। अच्छा, देखो एडजस्टेड कैश बुक या फिर इसे सॉरी इसे बोलते हैं अमेंडेड कैश बुक। मतलब अमेंड करना मतलब कुछ एडिशन या डिलीशन करना, मतलब जिस हालत में हो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाने को अमेंडमेंट बोलते हैं, या फिर कुछ उसमें एडलेस करने को एडजस्ट बोलते हैं। तो कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंस होता है उसे रिकॉन्साइल किया जाता है इन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अगर हमारा कैश बुक को एडजस्ट करने का जरूरत हो तो हम लोग कैश बुक को एडजस्ट करेंगे। लेकिन कब करना है कैश बुक को एडजस्ट? when the balance in the cash book is first adjusted for certain adjustment before taking it to the bank reconciliation statement, then it is known as adjusted cash book balance। इसका मतलब ये है कि बीआरएस प्रिपेयर करने के पहले, मतलब रिकॉन्साइल करने के पहले, अगर हम लोग कैश बुक में कुछ और भी एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो बीआरएस प्रिपेयर करने के पहले ही अगर कैश बुक में कुछ भी एडजस्टमेंट किया जाता है तो इसे बोला जाता है एडजस्टेड कैश बुक। अब कब किया जाता है? Adjusting the cash book before preparing the bank reconciliation statement is completely optional। ये optional है। If reconciliation is done during different months, मतलब अगर हम लोग पूरे साल में सपोज एक ईयर जो मेंटेन होता है वो या तो जैन टू दिसंबर होता है या तो फिर अप्रैल टू मार्च होता है। तो अगर इसके मिडिल में हम लोग हर मंथ, जैसे मान लो जैन टू दिसंबर, अगर जैन में हम लोगों ने एक रिकॉन्सिलिएशन कर लिया कि किस किस रीजन से डिफरेंस हो रहा है और उसे ठीक कर दिया, फिर फेब में किया, मार्च में किया, अप्रैल में किया, तो फिर हमारा कैश बुक का अमेंड करने का जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैश बुक तो हमेशा हम लोग चेक कर ही रहे हैं कैश बुक के साथ पासबुक। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरे 12 महीने में, यानी जो 12 मंथ्स का हमारा 1 ईयर होता है, उसमें हम लोगों ने कुछ भी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर ही नहीं किया। हम लोगों ने सोचा कि जब फाइनल अकाउंट्स होगा तब हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, कैश बुक में बहुत सारा हो सकता है हमारे से गलती हो गया हो, शायद हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया, एरर कर दिया, या फिर कुछ ओमिशन कर दिया, यानी हम लोगों ने लिखना चाहिए था हम लोग लिखे नहीं। तो तब क्या होता है, तो देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ रिकॉन्सिलिएशन इज डन ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ, तो फिर कैश बुक का अमेंड करना ऑप्शनल हो जाता है। कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एरर का चांसेस कम हो जाएगा, क्योंकि हर मंथ हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्यों डिफरेंस हो रहा है। बट इफ रिकॉन्सिलिएशन इज डन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर, लेकिन पूरे 12 मंथ्स में एक बार भी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं हुआ और एकदम एट द एंड ऑफ द ईयर में जाके, यानी फाइनेंशियल ईयर जब एंड हो रहा है तब अगर रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, द कैश बुक मस्ट बी एडजस्टेड। कैश बुक को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, सो एज टू रिफ्लेक्ट द करेक्ट बैंक बैलेंस इन द बैलेंस शीट, ताकि हम लोग बैंक बैलेंस जो है वो करेक्टली बैलेंस शीट में दिखा सके। तो अगर हम लोग फ्रीक्वेंटली यानी मंथली अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो अमेंडमेंट कैश बुक का कभी भी जरूरत नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली कैश बुक को अमेंड करना या फिर
एडजस्ट करना जरूरी होगा। अब एडजस्ट तो कर लेंगे, बट वहां पर क्या क्या हमें ट्रांजैक्शन करना है। देखो एडजस्टेड कैश बुक में हम लोग क्या क्या चीज एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि एरर, कोई भी एरर या फिर कोई भी ओमिशंस। अब एरर क्या क्या होना चाहिए, एरर मतलब अगर कैश बुक से कुछ गलती हो गया, लाइक रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। मान लो कैश बुक में हमें एंट्री करना था 200, हम लोगों ने कर दिया है 20, ठीक है, तो ये गलत हुआ है थ्रू कैश बुक, तो उस एरर को हमें अमेंड करना है यानी सही करना है। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन कैश बुक, सपोज कैश बुक में हम लोगों ने एक बार क्रेडिट किया है 100, फिर गलती से उसी अमाउंट को फिर से क्रेडिट कर दिया है 100। अगर हम लोगों ने इस तरह से कोई गलती किया है तो फिर उसे सही करने के लिए हम लोग अमेंडमेंट कैश बुक का यूज करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, देखो ओवर और अंडर कास्टिंग ऑफ द बैलेंस, या फिर हम लोगों ने क्या किया है, ओवर और अंडर कास्ट कर दिया बैलेंस को। मतलब ओवर कास्ट अंडर कास्ट का मतलब होता है जब हम लोग मैथमेटिकली उसे टोटल कर रहे हैं तो कम या बेसी हमसे टोटल हो गया है, ओवर कास्ट। या फिर कास्टिंग मतलब एड लेस ये सब, तो कास्टिंग जब कर रहे थे तो ये ज्यादा या फिर कम हो गया है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना है, ये सारे इस तरह के अगर एरर है और एरर अगर हुआ है थ्रू कैश बुक, ऑब्वियसली थ्रू कैश बुक होना चाहिए, ठीक है। ये देखो ये लास्ट लाइन में यहाँ लिखा है बाय द कैश बुक आर टेकन इनटू केयर। अगर कैश बुक से हो रहा है, कैश बुक से ये सारा गलती हुआ है, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में होना चाहिए, पासबुक से लेना देना नहीं है। एंट्री पोस्टेड ट्वाइस इन कैश बुक, ओवर अंडर कास्टिंग ऑफ द बैलेंस इन कैश बुक, तभी हम लोग वो सारा एरर को क्या करेंगे, अमेंड करेंगे। एंड और ओमिशंस, ओमिशंस मतलब कुछ छूट जाना, लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, बैंक ने चार्ज काटा है लेकिन वो सिर्फ पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है। या फिर इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक ओनली, या फिर बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया है। डायरेक्ट रिसिप्ट और पेमेंट बाय द बैंक, मतलब बैंक में मान लो कोई कस्टमर जाके पैसा डिपॉजिट कर लिया है, या फिर बैंक ने कोई डिविडेंड कलेक्ट वगैरह कर लिया है, तो इस तरह का कुछ भी अगर है। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल्स, या फिर बिल्स मान लो डिसऑनर हो गया, या फिर चेक जो है वो डिसऑनर हो गया है, मतलब चेक बाउंस हो गया है, ये सारे केस में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर कैश बुक में तो पता नहीं चलेगा ना। जैसे बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, कैश बुक को कैसे पता चलेगा, ये तो कैश बुक का गलती नहीं है। इसीलिए ये जो ओमिशंस है, ठीक है, ओमिशंस कैसे होने चाहिए, ओमिशंस मतलब क्यों छूटा है, क्योंकि कैश बुक में पता नहीं था। क्यों छूटा है, क्योंकि कैश बुक वाले को मतलब अकाउंटेंट को पता नहीं था। अगर अकाउंटेंट को पता नहीं है तो वो रिकॉर्ड करने का हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज अमेंडेड कैश बुक में हम लोग इसे दिखाएंगे। तो क्या क्या हो सकता है, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन द पासबुक ओनली, पासबुक में अगर सिर्फ रिकॉर्ड हुआ है, या फिर मतलब सीधा सा बात है अगर बैंक के थ्रू से कुछ भी ट्रांजैक्शन हुआ है और जो अकाउंटेंट को नहीं पता है तो फिर कैश बुक में उसे हमें लेना पड़ेगा। तो दो चीज हमें ध्यान रखना है, एक तो एरर, लेकिन एरर जो है वो कैश बुक के वजह से हुआ है तो उसे लेना पड़ेगा। ओमिशन तब हो रहा है अगर मान लो हम लोगों को ये नहीं पता कि ऐसा कोई काम हो रहा है, जैसे मान लो डिविडेंड कलेक्ट हो रहा है तो वो सिर्फ बैंक को पता होगा, कैश बुक वाले को नहीं पता होगा, तो वो सारा हमें यहाँ पर कैश बुक में लेना पड़ेगा अमेंड करने के लिए। ओनली दिस ट्रांजैक्शन आर कंसिडर्ड फॉर एडजस्टिंग कैश बुक अपार्ट फ्रॉम दिस डिले इन रिकॉर्डिंग इन द पासबुक ड्यू टू डिफरेंस इन टाइमिंग। अगर मान लो टाइमिंग का डिफरेंस है तो वो सिर्फ बीआरएस में जाएगा, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक जब इशू हो रहा है तो कैश बुक में तो एंट्री हो ही गया होगा ना, तो फिर ना तो एरर है ना तो ओमिशन है, हमें देखना है एरर है या ओमिशन है। जैसे चेक इशू हो रहा है, चेक जब इशू करेगा कोई तो वो अपने अकाउंटेंट को बोलेगा ना मैंने चेक इशू किया है, तो आप अपने कैश बुक जो मेंटेन कर रहे हो उसके बैंक कॉलम में एंट्री पास करवा दो कि मैंने इसे चेक इशू किया है। तो फिर चेक इशू जब होता है तो ऑब्वियसली पहले अकाउंटेंट ही एंट्री करेगा, बट जिसे इशू किया है वो अगर बैंक में नहीं लेके जा रहा है, अभी घर पे लेके चेक बैठा है, बोल रहा है कि हम कुछ दिन बाद जाएंगे, क्योंकि चेक का एक वैलिडिटी होता है, वो उतने दिन बाद भी चेक को क्या करवा सकता है, बैंक में ले जाके प्रेजेंट कर सकता है। वो बोल रहा है हम 2 महीना बाद जाएंगे, ठीक है, तो अगर 2 मंथ्स बाद जाएगा तो फिर डिफरेंस तो शो होगा ना। तो ये टाइमिंग डिफरेंस है, तो अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो वो बीआरएस में जाएगा, क्योंकि वो ओमिशन या एरर नहीं है, क्योंकि एरर तो है ही नहीं क्योंकि अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड किया होगा जब चेक इशू हुआ है, और ओमिशंस भी नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो या फिर चेक डिपॉजिट, जब चेक डिपॉजिट करने जाएंगे तो भी ओनर जो है अकाउंटेंट को बोलेगा हम चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आप एंट्री लिख लो, ठीक है। तो इसका मतलब एंट्री तो रिकॉर्ड होगा ना, तो वो एरर है ना तो वो ओमिशन है कैश बुक के
के थ्रू से, इसीलिए टाइमिंग्स का जो डिफरेंस होगा वो चला जाएगा बीआरएस में। द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस इज टेकन टू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। फिर एडजस्ट करने के बाद, कैश बुक का एडजस्ट करने के बाद कैश बुक में जो भी बैलेंस आएगा उसे हम लोग को लेके जाने पड़ेगा बीआरएस में। मतलब कैश बुक का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, चाहे वो डेबिट है चाहे वो क्रेडिट है, कैश बुक का अमेंड करेंगे तो हमारा कैश बुक नए तरीके से बन जाएगा, उसका एक बैलेंस आएगा, वो बैलेंस को लेके अब हमें बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एरर्स ऑकरिंग इन द पासबुक आर नॉट टू बी एडजस्टेड इन कैश बुक। अगर एरर पासबुक की वजह से हुआ है तो फिर वो कभी भी कैश बुक में एडजस्ट नहीं होगा। यानी अमेंडमेंट कैश बुक में एरर तो एंट्री होगा, लेकिन एरर ऑकर्ड बाय कैश बुक होना चाहिए, मतलब अकाउंटेंट से गलती होना चाहिए तभी रिकॉर्ड होगा। अगर बैंक से गलती हुआ है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। नॉर्मल सा बात है, कैश बुक कौन बना रहा है, अकाउंटेंट, तो वो बैंक वाला एरर ये क्यों लिखे, नहीं लिखेगा वो। ऑल द एडजस्टमेंट कंसिडर्ड इन द एडजस्टेड कैश बुक आर नॉट कैरिड अगेन टू द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और एक पॉइंट इसमें क्या है, जो भी एडजस्टमेंट कैश बुक के अंदर आ जाएगा वो कभी भी और बीआरएस में नहीं जाएगा। तो अमेंडमेंट कैश बुक में हमें क्या क्या याद रखना है, पहले बात है हमें कैश बुक का अमेंड करना पड़ेगा। अमेंड करने के लिए हमें 2-3 चीज ध्यान में रखना है। अमेंडमेंट में वही सारा एंट्री आएगा जो कैश बुक के एरर के वजह से हुआ है या फिर कैश बुक में ओमिशन के वजह से हुआ है, लेकिन टाइमिंग एरर अगर कुछ है तो वो नहीं आएगा, और अगर पासबुक के थ्रू से कोई एरर हुआ है तो वो नहीं आएगा। ये दोनों टाइप का एरर जो है वो बीआरएस में डायरेक्टली चला जाएगा, और कैश बुक में अमेंडेड करते हुए जो भी एंट्री आ जाएगा वो और बीआरएस में नहीं जाने वाला। तो ठीक है, ये तुम लोगों ने थियोरेटिकली देखा। प्रैक्टिकली देखो कि क्या हो रहा है। प्रैक्टिकली देखो क्या दिया हुआ है। On 30th September 2017 एक द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स का बैंक अकाउंट क्या दिखा रहा है 30th September 2017 को, अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक मतलब कैश बुक जो है उसके बैंक कॉलम में, यानी घर पे जो अकाउंटेंट कैश बुक बना रहा है उसके बैंक कॉलम में दिखा रहा है बैंक अकाउंट का बैलेंस ओवरड्रॉन टू द एक्सटेंट ऑफ 4062। ठीक है, ओवरड्रॉन यानी ओवरड्राफ्ट नेगेटिव दिख रहा है। On the same date, the bank statement showed a debit balance of 20,758 in favor of X, जबकि बैंक स्टेटमेंट चेक करने पे डेबिट बैलेंस दिख रहा है। ठीक है, और बैंक में डेबिट बैलेंस कितना है 20,758 in favor of X. An examination of cash book and bank statement reveals the following. और कुछ जब चेक किया गया तो कुछ एडजस्टमेंट यहाँ इस तरह से शो हो रहा है। A check for 13,14,000 deposited on 29th of September 2017 was credited by the bank only on 3rd October 2017. तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि देखो क्वेश्चन में लास्ट में ये बता दिया है to show the appropriate rectification required in the cash book of X to arrive at the correct balance on 30th September 2017 to prepare a bank reconciliation statement as on that date. तो क्वेश्चन में बता देगा कि हमें अमेंडमेंट कैश बुक करना है या नहीं करना है। तो बता रहा है देखो, टू शो द एप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक। कैश बुक में कुछ रेक्टिफिकेशन करना जरूरी है। किसके कैश बुक में? मिस्टर एक्स का, ताकि हमें करेक्ट बैलेंस मिल जाए 30 सितंबर 2017 का। जब ऐसा पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका मतलब हमें बोला जा रहा है कि पहले अमेंडमेंट कैश बुक बनाओ। तो हम लोग अमेंडमेंट कैश बुक बनाएंगे। यहाँ हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये 1 से लेकर 7 तक जो भी ट्रांजैक्शन है, इसमें से कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जो हमारा कैश बुक में आने वाला है, कौन सा है जो कैश बुक में नहीं आएगा। उसके लिए हमें पॉइंट याद रखना है, एरर मेड बाय कैश बुक, ओमिशन बाय कैश बुक, ये दोनों को छोड़ के बाकी कुछ भी नहीं आएगा, बाकी बीआरएस में आएगा। अब देखो तुम लोग ही बताओ, हम पूछ रहे हैं तुम लोगों से, एक चेक जो है 13,14,000 का डिपॉजिट हुआ है 29 सितंबर 2017 को, वाज क्रेडिटेड बाय बैंक ओनली 3rd अक्टूबर। मतलब एक्स ने क्या किया है, एक्स ने चेक डिपॉजिट किया है 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट किया है 3rd अक्टूबर को। तो बताओ कैश बुक में ये रिकॉर्डेड है कि नहीं है। अगर हम लोग चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, हमारा एक अकाउंटेंट है, हम ले जा रहे हैं चेक, मेरा एक अकाउंटेंट है, हम अपना चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो उसे बता के जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो मेरा अकाउंट मेंटेन करता है। तो हम उसे बता रहे कि हम चेक डिपॉजिट करने जा रहे हैं, आप एंट्री पास कर लो। तो उसने एंट्री पास किया होगा। तो बताओ वहां पर ना तो एरर है ना तो ओमिशन है, लेकिन गलत कहां पर हुआ है? गलत ये हुआ है कि बैंक ने उसे 3rd अक्टूबर को क्या किया है, क्रेडिट किया है। तो ये टाइमिंग एरर हो गया।
क्यों डिफरेंस दिख रहा है? क्योंकि हम लोगों ने तो 29 तारीख को डिपॉजिट कर दिया, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बैंक ने तो 3 अक्टूबर किया और हम लोग बीआरएस प्रिपेयर कर ले 30 सितंबर, मतलब नेक्स्ट दिन का बीआरएस हम लोग प्रिपेयर करे, जिस दिन डिपॉजिट किया उसके दूसरे दिन बैंक ने क्रेडिट किया ही नहीं है, तो डिफरेंस तो शो होगा ही। तो बताओ क्या ये कैश बुक में एडजस्टेड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? तुम लोग को क्या लगता है? अरे कुछ तो बताओ, इतना कुछ मैंने बोला, कुछ भी नहीं गया दिमाग में, कुछ तो सोचो। हेलो मैम बीआरएस में जाएगा। हाँ, मतलब कैश बुक में नहीं आएगा, बीआरएस में आएगा। इसका रीजन ये है, कैश बुक में इसलिए नहीं आएगा, कैश बुक में तभी आएगा अगर एरर ऑकर्ड बाय हमारा जो अकाउंटेंट है। एरर तो होगा नहीं क्योंकि चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया है तो उसको पहले बताएंगे ना, चेक घर से ले जा रहे बैंक में तो उसे पता होगा, तो एरर नहीं हुआ है, ओमिशन भी नहीं हुआ है। इसका मतलब टाइमिंग एरर है। टाइमिंग एरर जो है वो कहाँ जाने वाला है? टाइमिंग एरर हमेशा बीआरएस में जाएगा, तो पॉइंट 1 जो है वो कैश बुक में नहीं जाएगा। Point 2, a payment by check for 16,000 has been entered twice in the cash book. अब ये कैश बुक कौन मेंटेन करता है? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से गलती हुआ है। गलती क्या हुआ है? एक पेमेंट था चेक का, एक पेमेंट मिला था बाय चेक, चेक से किसी ने हमें पेमेंट किया था, उसका एंट्री 2 बार कर दिया। तो बताओ क्या ये कैश बुक में इसे ले जाना चाहिए, मतलब रेक्टिफाई करने के लिए, या फिर ये डायरेक्ट बीआरएस में जाएगा? रेक्टिफाई होगा कैश बुक। हाँ, कैश बुक में जाएगा क्योंकि ये अकाउंटेंट का गलती है। अभी तो हम लोगों ने सीखा एरर या फिर ओमिशन, एरर या फिर ओमिशन मेड बाय कैश बुक। कैश बुक के थ्रू से कोई भी एरर हो रहा है या कोई भी ओमिशन हो रहा है तो ये एरर है, कैश बुक के थ्रू से ये एरर है, तो फिर इसे हमें क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। तो ये कैश बुक में जाएगा, तो पॉइंट 2 जो है वो हमारा कैश बुक में जाएगा। Next, point 3. On 29th of September 2017, the bank credit an amount of 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October 2017. अब ये पॉइंट क्या बोल रहा है? 29th of September मतलब जिस दिन रिकॉन्सिलिएशन करेंगे उसके जस्ट प्रीसीडिंग डे में क्या हुआ है? बैंक ने क्रेडिट किया है 1,17,400 क्योंकि एक कस्टमर एक्स का वो डायरेक्टली जाके बैंक में पैसा जमा कर दिया है। तो बैंक में जैसे उसने पैसा जमा किया है, बैंक ने उसका अकाउंट को, एक्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उतने अमाउंट से जितना उसने पेमेंट किया है। बट ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स को नहीं पता है। अब एक्स को नहीं पता तो उसके अकाउंटेंट को भी नहीं पता, तो एरर तो नहीं हो रहा है क्योंकि उसने कोई गलत एंट्री नहीं किया, किसी भी तरह से गलती तो नहीं किया अकाउंटेंट ने, लेकिन ओमिशन हो रहा है। क्यों ओमिशन हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है ओमिशन हो रहा है। अभी देखो ना, ओमिशन में क्या लिखा हुआ था? ओमिशन मतलब बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली, मतलब बैंक अपना काम किए जा रहा है, बता नहीं रहा है, तो फिर ओमिशन हो जा रहा है। तो ये अगर ओमिशन हो रहा है तो फिर हमें वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो बताओ पॉइंट नंबर 3 हमारा कैश बुक में जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। पॉइंट 3 भी हमारा कैश बुक में जाएगा। तो ये सारा पॉइंट तुम लोग ध्यान रखो। जैसे फर्स्ट वाला था टाइमिंग इशू, दैट्स वाई बीआरएस में जाएगा। पॉइंट 2 जो था ये था हमारा एरर, तो ये कैश बुक में जाएगा, कैश एरर मेड बाय अकाउंटेंट यानी कैश बुक। और पॉइंट नंबर 3 जो था ये है ओमिशन, ओमिशन बाय कैश बुक हो रहा है तो फिर ये भी रिकॉर्ड होगा। फिर नेक्स्ट देखो पॉइंट नंबर 4, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, नहीं होगा, नॉर्मल सा बात है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 580 का जो बैंक चार्जेस है वो तो बैंक पहले क्या किया होगा, बैंक ने इतना पैसा काट लिया होगा और अकाउंटेंट को नहीं पता होगा। सिमिलर इसी की तरह से पॉइंट नंबर 3 की तरह, तो फिर उसको नहीं पता है तो इसलिए एंट्री नहीं हुआ है कैश बुक में। अगर कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, ये किस रीजन से नहीं हुआ है? एरर तो नहीं है, एंट्री नहीं करना कोई एरर नहीं होता है, ओमिशन होता है। तो ओमिशन है तो ओमिशन बाय कैश बुक है, तो क्या एंट्री होगा कैश बुक में? क्या इसे ले जाना चाहिए इस अमाउंट को हमें? यस मैम। ओके। पॉइंट नंबर 5 ये देखो, बोल रहा है कि 6 सितंबर 2017 बैंक क्रेडिट 20,000 टू एक्स इन एरर। बताओ ये क्या होगा? और हम कुछ बताएंगे नहीं, अब तुम लोग मुझे बताओ, मैंने तो सारा समझा के बोला, ये पॉइंट तुम लोग सोचो।
मीनिंग हम बता देते हैं। 6 सितंबर 2017 को बैंक ने क्रेडिट किया है, मतलब एक्स के अकाउंट में पैसा आया है 20,000 इन एरर, मतलब गलती से कर दिया, हो जाता है कभी कभी बैंक से भी हो जाता है कि बैंक ने क्या किया, किसी और कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट करना था, गलती से एक्स के अकाउंट में कर दिया। मतलब तुम्हारा एक बैंक में तुम्हारा भी अकाउंट है, मेरा भी अकाउंट है, पैसा मेरे अकाउंट में आया था, गलती से तुम्हारे अकाउंट में चला गया है, बैंक ने गलती कर दिया। तो बताओ कैश बुक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नो আসবে না তো এটা। बिकॉज क्यों नहीं आएगा बताओ? Because आएगा। बैंक के थ्रू দিয়ে আসে, কোনো कैश बुक तो কোনো यही नहीं। बिकॉज एरर मेड बाय बैंक, मतलब पासबुक, ये देखो एरर ऑकरिंग इन द पासबुक आर नॉट टू बी एडजस्टेड इन द कैश बुक। ठीक है, कैश बुक के गलती की वजह से नहीं हुआ है, ये तो बैंक वालों का गलती है। तो बैंक वालों का गलती हम लोग अपने अकाउंट में कैसे मेंटेन करें? कर ही नहीं सकते, इसलिए लॉजिकली ये आना ही नहीं चाहिए। पॉइंट नंबर 6 देखो, बोल रहा है कि ए बिल ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स विथ हिज बैंक। मतलब एक्स जिसका हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करने वाले हैं, उसने अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाया था बैंक में ले जाके। तो अब तुम लोग तो समझ रहे होगे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। द बिल वाज डिसऑनर्ड ऑन 28 सितंबर 2017। डिसऑनर हो गया, मतलब जिसे पैसा देना था वो नहीं दे पाएगा। बट नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। बट एक्स ने अपने बुक्स में ऐसा कोई भी एंट्री नहीं किया, मतलब डिसऑनर हुआ है तो उसे अपने अकाउंटेंट को बताना पड़ेगा ना, भाई डिसऑनर हुआ है, तुम एंट्री इसका रिवर्स एंट्री डालो। तो बताओ क्या ये कैश बुक में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस नवाज आएगा, क्योंकि ये कौन सा है, एरर तो नहीं है, ओमिशन है, गलती तो कुछ नहीं किया है, ओमिट कर रहा है ना, तो इसे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसने ओमिट कर दिया ये वाला पॉइंट, तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पॉइंट 7, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2017, मतलब जिस दिन रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है उस दिन तक इशू किया गया है, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट। मतलब 30 सितंबर को जिसको हम लोगों ने चेक दिया था वो 30 सितंबर को बैंक पे गया ही नहीं उस चेक को डिपॉजिट करने के लिए, और उस चेक का टोटल है 30,26,000। तो बताओ हम लोगों ने अगर चेक इशू किया है, हम लोगों के अकाउंटेंट को तो पता होगा ही ना। अगर तुम लोग किसी के अकाउंटेंट हो, चेक इशू हो रहा है तो तुम लोग को तो पहले ही पता चलेगा, क्योंकि अकाउंटेंट के पास सारा डेटा रहता है, तो वो तो अपना एंट्री किया ही होगा कि चेक डिपॉजिट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिसको चेक दिए थे वो चेक को ले जाके बैंक में नहीं लेके जाएगा तो पैसा नहीं कटेगा तुम्हारे अकाउंट से। जब तक चेक डिपॉजिट नहीं होगा पैसा तो नहीं कटेगा ना अकाउंट से। तो ये जो है ये गलती किसका है, मतलब क्या ये कैश बुक में आना चाहिए, या ये क्या कोई एरर हुआ है कैशियर से, मतलब अकाउंटेंट से, या फिर कोई ओमिशन है अकाउंटेंट का? ओमिशन तो है ही नहीं, क्योंकि चेक तो इशू हुआ है तो उसने एंट्री किया ही होगा, और एरर भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला टाइमिंग इशू है, और ये कहाँ पर जाना चाहिए? मेरा बैंक है। हाँ, मतलब डायरेक्ट बीआरएस में जाएगा। हाँ, बीआरएस में जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग को लॉजिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे। लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पर जाएगा। अब हम लोगों ने समझ लिया है कि कौन सा पॉइंट क्या होगा। हम लोग बनाएंगे अब अमेंडेड कैश बुक, उसके बाद हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करेंगे। Illustration 5. Illustration 5. Adjusted या फिर amended? अच्छा तो देखो यहाँ पर हमारा सबसे पहले देख लेते हैं कि कैश बुक कौन रेक्टिफाई करेगा, अकाउंटेंट को ही करना पड़ेगा। तो अकाउंटेंट के हिसाब से कैश बुक का बैलेंस क्या था, देखो ओवरड्रॉन था। ओवरड्रॉन यानी नेगेटिव 4062, तो ओवरड्रॉन यानी इधर हो जाएगा। ये कैश बुक की तरह ही हमें ट्रीट करना है, कैश बुक में बैंक कॉलम, कैश बुक में हमें ट्रीट करना है बैंक कॉलम, क्योंकि बैंक के साथ हम लोग टैली कर रहे हैं ना, तो बैंक कॉलम यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि कैश बुक में हम लोगों ने देखा बैंक कॉलम होता है, डिस्काउंट होता है, कैश कॉलम होता है। तो बाई बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट है 4062। अब जो भी पॉइंट हमारा यहाँ पर आना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। हमारा पॉइंट 2 आएगा, ठीक है। पॉइंट 1 तो नहीं आएगा क्योंकि ये टाइमिंग इशू था, ये डायरेक्ट बीआरएस में चला जाएगा। पॉइंट 2 में है
पेमेंट क्या है, चेक 16,000, ये गलती से कैश बुक में 2 बार एंट्री हो गया है। अब इसका देखो क्या होगा, अगर हम लोगों ने किसी को चेक इशू किया है, पेमेंट मतलब चेक इशू किया है, तो बता सकते हो एंट्री क्या होगा? हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए। अगर चेक इशू कर रहे हैं, किसे इशू कर सकते हैं? जिससे पैसा मिलने वाला था, जिससे पैसा हमसे मिलेगा उससे क्या बोला जाता है? क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को अगर हम लोग पेमेंट करेंगे, क्रेडिटर हो जाएगा कैंसिल, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? कैश। तो हमारा एंट्री ये होने वाला था, ठीक है। अब ये बैंक कर देते हैं एक्चुअली, क्योंकि बैंक कॉलम है ना, तो चेक के थ्रू से, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक ये होना चाहिए था। ए पेमेंट बाय चेक 16,000, लेकिन ये 2 बार एंट्री हो गया। मतलब जब कैश बुक का बैंक कॉलम, ये पूरा ही बैंक कॉलम मान लो, अगर कैश बुक है तो ये बैंक कॉलम है, तो यहाँ पर क्रेडिटर टू बैंक ये 2 बार लिख दिया हम लोगों ने, क्रेडिटर टू बैंक, ये 2 बार हम लोगों ने कर दिया। मतलब क्या किया हम लोगों ने, 16,000 2 बार दिखा दिया, 2 बार बैंक क्रेडिट हो गया। अब इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले बार तो करेक्ट था, ये जो किया हम लोगों ने क्रेडिटर टू बैंक, ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नेक्स्ट बार जो कर दिया क्रेडिटर टू बैंक, ये हो गया है गलत, ठीक है। इसमें कोई नुकसान नहीं है, ये एकदम सही है। ये हम लोगों ने जो किया है ये सही किया है, ये तो करना ही था, हमें चेक इशू किया है तो करना पड़ेगा। लेकिन फिर से ये जो लिख दिया है ना क्रेडिटर टू बैंक, इससे इसमें रॉन्ग हो गया। अब इसे सही करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब 16,000 तुम्हें नेगेटिव दिखाना था, तुमने दिखाया, फिर से 16,000 तुमने नेगेटिव दिखा दिया, लेकिन तुम्हें दिखाना है एक ही बार 16,000 नेगेटिव। और अकाउंट्स में ये सारा चीज डेबिट क्रेडिट से होता है, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ रहे हैं, तो बताओ इसमें इसका रिवर्स एंट्री डाल दे तो ये सही हो जाएगा। बैंक टू क्रेडिटर अगर कर देंगे तो ये सही हो गया कि नहीं हुआ? बताओ, बैंक टू क्रेडिटर अगर कर दिया हम लोगों ने रिवर्स एंट्री, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, ये सही हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर यही वाला काम हमें करना है, ये एंट्री हमें पास करना है। ये भी तो हम लोगों ने किया है, बट ये रॉन्ग है, तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा बैंक टू क्रेडिटर, और ये तो बैंक कॉलम है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू क्रेडिटर। और ये सारा चीज तुम लोग के रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जब पढ़ोगे तभी ये सारा कंसेप्ट काम में आएगा। ये हो गया 16,000, तो ये हम लोगों ने सही कर लिया। तुम लोग इसे चाहो तो एक बार लिख लो ताकि याद रहे। बैलेंस जगह 4062 होगा तो। ओ अच्छा, 4062 होगा। क्रेडिटर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखो, पॉइंट नंबर जो 3 था, यहाँ पर था 29 सितंबर द बैंक क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ 1,70,400 रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर। अच्छा, ये कस्टमर से रिसीव किया है, लेकिन बैंक ने बताया नहीं है, तो कैश बुक से ओमिट हो गया होगा। तो अगर ओमिशन है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, ओमिशन है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो कस्टमर से अगर पैसा मिल रहा है हम लोग को, तो क्या एंट्री होना चाहिए? कस्टमर से पैसा मिलेगा तो बैंक टू कस्टमर होना चाहिए, बैंक टू कस्टमर होना चाहिए। तो टू लिख देते हैं, एक्सेस कस्टमर, कस्टमर का नाम तो नहीं पता, या फिर सिर्फ कस्टमर लिखोगे तो भी चलेगा, टू कस्टमर, या फिर टू डेटर लिख सकते हो, डेटर कैंसिल हो जा रहा है। 1,17,400। फिर बैंक ने चार्ज काटा है 580 का, लेकिन ये बात कैश बुक में नहीं एंट्री हुआ है, तो बैंक ने चार्ज काटा है तो क्या एंट्री होगा? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये हो जाएगा बाय बैंक चार्जेस 580। On 6 September 2017,
बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 इन एरर। अच्छा, बैंक ने गलती से किया, ये तो हमारा होगा नहीं ये वाला पॉइंट, ये बैंक का गलती है तो ये बीआरएस में जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज 1,40,000 का बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डिस्काउंट करवा लिया था एक्स ने बैंक के थ्रू से और बिल हो गया है डिसऑनर, बट एक्स ने अपने बुक्स में एंट्री नहीं किया तो एक्स को एंट्री करना पड़ेगा। बताओ अगर बिल डिसऑनर हो जाता है तो फिर जो जिसने बिल ड्रॉ किया यानी यहाँ पर एक्स को क्या एंट्री पास करना चाहिए? अगर बिल डिसऑनर नहीं होता है तो क्या होता है? बिल अगर डिसऑनर नहीं होता है लास्ट में क्या हो जाता है? पेमेंट मिल जाता है तो बैंक टू क्या हो जाता है? बैंक टू बीआर हो जाता है, बीआर कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बिल डिसऑनर होगा तो हम लोग फिर से क्या करेंगे? अपने जो कस्टमर है उसे डेबिट करेंगे, जो कस्टमर है उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। यहाँ पर कौन सा बिल डिसऑनर हुआ है? डिस्काउंटेड बिल, मतलब जो जिसने हम लोगों से एक्स से क्या किया था, एक्स ने अपने बुक्स में क्या एंट्री किया होगा? जो इससे खरीदा था उसको एंट्री किया होगा, सेल किया था जिसने, एक्स ने जब सेल किया था तो एंट्री क्या होगा? कोई भी नाम ले लेते, सपोज ए ले लेते हैं, ठीक है, ए बोल के कोई कस्टमर था तो ए टू सेल्स किया होगा एक्स ने पहले, फिर इसके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया होगा बीआर टू ए, ठीक है, फिर ये बिल को ले किया होगा बैंक में डिस्काउंट करवाने के लिए, तो बैंक डिस्काउंट टू बीआर, तो बीआर तो इसके पास से पहले ही कैंसिल हो गया होगा, ठीक है, बीआर इसके पास से पहले कैंसिल हो गया होगा। अब जब टाइम आया पेमेंट का तो डिसऑनर हो गया, यानी मिस्टर ए जो है, मैंने यहाँ पर एक नाम ले लिया ताकि समझने में आसानी हो, मिस्टर ए जो है वो अपना पेमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन इसने तो डिस्काउंट करवा लिया है एक्स ने। अब एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया है तो पैसा तो बैंक को मिलना चाहिए था ना, पैसा तो बैंक को मिलना चाहिए, तो फिर क्या होगा? अगर डिसऑनर हो जाएगा तो ये एक्स जो है ये बैंक को पैसा देगा, क्योंकि बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक एक्स को बोलेगा कि आप पैसा दे दो क्योंकि ए जो है वो डिसऑनर हो गया है, मैंने आपको पैसा दिया था, आप मेरा पैसा दे दो। तो फिर ये क्या करेगा? मिस्टर ए को फिर से डेबिट करेगा, ए अकाउंट डेबिट करेगा टू बैंक, क्योंकि बैंक को पेमेंट करना पड़ेगा मिस्टर एक्स को, तो फिर ए टू बैंक, तो यहाँ पर क्या एंट्री हो जाएगा? बाई ए। अब यहाँ पर ए तो होगा नहीं, बाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा हम लोग को, कस्टमर नाम तो नहीं पता है हम लोग को, कस्टमर बीआर डिसऑनर। कैसा बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो रहा है? डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है, तो बीआर डिसऑनर। तो यहाँ पर बिल का कंसेप्ट भी हमें चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं चेक इशूड अप टू 1,40,000 वाला ही तो क्या हम लोग, हाँ, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेट टोटल। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि ये बीआरएस में चले जाना चाहिए क्योंकि ये टाइमिंग एरर है, एंट्री सारा हो चुका है। तो यहाँ पर अमाउंट लिखना था, अमाउंट है हम लोगों का 1,40,000। अब टोटल करेंगे तो 1,40,000 प्लस 580 ये हो जा रहा है, कितना हो रहा है इसका टोटल? $1,40,000 प्लस 580 प्लस 4062, 1,44,642, 1,44,642 टू बैलेंस CD माइनस 1,17,400 माइनस 16,000, 11,242, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, यानी कैश बुक को एडजस्ट करने के बाद ये हमारा बैलेंस आया। तो बताओ ये पॉजिटिव बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है, या क्रेडिट बैलेंस है? मतलब ये क्या आया है? ओवरड्राफ्ट है या फिर ओवरड्राफ्ट नहीं है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है? बताओ। मैम नेगेटिव डेबिट बैलेंस। हाँ, डेबिट साइड आया है, डेबिट साइड का मतलब तो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, देखो अभी प्रूफ कर क्या है ना, ये तुम लोग जब ब्रॉट डाउन करोगे तो ये बाई बैलेंस क्या हो जाएगा? हाँ, ये कौन सा बैलेंस आ रहा है? सही तो बता रहे, तो ओवरड्राफ्ट ही तो आया। हाँ, नेगेटिव बैलेंस बता रहे हो, सही बोल रहे हो, नेगेटिव बैलेंस है, सही तो बोला था, नेगेटिव बैलेंस है ना, क्योंकि इधर ब्रॉट डाउन हो रहा है तो एसेट तो इधर ब्रॉट डाउन होता है, एसेट होने से डेबिट साइड ब्रॉट डाउन होगा, अब इधर बैलेंस आ रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट ही हो गया,
तो चलो ओवरड्राफ्ट में तुम लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो ओवरड्राफ्ट में इसमें एक बार हम लोग चेक कर सकते हैं। अब हम लोग बनाएंगे BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th सितंबर 2017। तो BRS प्रिपेयर करना है। BRS में कौन सा डेटा आएगा और कौन सा नहीं आएगा, जो यहाँ आ गया है वो कोई भी नहीं आएगा। ये अमाउंट जो है इससे लेके, ये जो अमाउंट हम लोग का आया है इससे लेके हम लोग को BRS प्रिपेयर करना है, और वहां जो भी सारा ट्रांजैक्शन हमारा रिमेनिंग है वो ट्रांजैक्शन हम यहाँ दिखाएंगे। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 11,242, ये ओवरड्राफ्ट आ गया। और हमारा कौन सा दो एडजस्टमेंट होगा, एक तो 0.1 और एक 0.5 और एक 0.7। तो देखो कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने सीखा था हम लोग उसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर तो लिख लेंगे, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैश बुक समझने के लिए, और यहाँ पर लिखेंगे पासबुक, और हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 11,242। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होगा ये हम बाद में बता रहे हैं। पहले हम लोग अगर इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एक बार नहीं मानते हैं, नहीं मान के करेंगे कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा। और रूल्स क्या था, हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए, एक एंडिंग पॉइंट होना चाहिए। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंडिंग पॉइंट पासबुक होगा, तो हमें सारा इफेक्ट पासबुक के ऊपर चेक करना है, हमें सारा इफेक्ट पासबुक के ऊपर चेक करना है। तो देखो क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट जो था ए चेक, ठीक है, क्या बोला है, ए चेक फॉर 13,14,000 डिपॉजिट हुआ है 29 सितंबर को, लेकिन बैंक ने उसे क्रेडिट किया है 3 अक्टूबर 2017 को। बैंक में उसे क्रेडिट हुआ है 13,14,000। इसका मतलब ये है कि जब चेक डिपॉजिट हुआ है तो कैश बुक में एंट्री हो गया। लेकिन हम लोग दो तरह से सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें सिर्फ देखना है कि इसका इफेक्ट पासबुक में क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हम लोगों ने कैश बुक रखा है। तो अभी हम लोग इसे ओवरड्राफ्ट बैलेंस नहीं मान रहे, नॉर्मल बैलेंस मानते हुए करेंगे, फिर हम बताएंगे कि ओवरड्राफ्ट में हम लोग को और करना क्या होता है। तो बताओ कि चेक अगर डिपॉजिट हो चुका है और 29 सितंबर को रिकॉन्सिलिएशन हो रहा है 30 सितंबर को, लेकिन चेक जो डिपॉजिट हुआ है वो बैंक में क्रेडिट ही नहीं हुआ है। बैंक में क्रेडिट होने का मतलब है अकाउंट में उसे अपडेट करना, ताकि जब हम लोग अपना ATM थ्रू या फिर मान लो पासबुक के थ्रू उसे चेक करना चाहे तो हमें वो अकाउंट जो है वो अपडेट दिखे कि मेरे अकाउंट में 13,14,000 आ गया। लेकिन ये अपडेशन हुआ है 3 अक्टूबर को और हम लोग BRS बना रहे 30 सितंबर को। तो बताओ बैंक के पासबुक में ये वाला बैलेंस क्या हो रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैम लेस हो जाएगा, नहीं दिख रहा है, तो इसे नेगेटिव दिखाएंगे 13,14,000, ये लेस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा कौन सा पॉइंट आएगा, पॉइंट नंबर 5। 6 सितंबर को क्या हो रहा है, द बैंक ने क्रेडिट किया है 20,000 टू एक्स इन एरर। अब एक्स के अकाउंट में गलती से, अब खुद को ही एक्स मान लो, तुम्हारे अकाउंट में गलती से 20,000 आ गया है 6 सितंबर को। अब 6 सितंबर को 20,000 रुपया आ गया है, तो जब तुम 30 सितंबर को उसे चेक करने जा रहे हो तो तुम्हारा 20,000 पासबुक में क्या दिख रहा होगा, बताओ पासबुक में क्या दिख रहा होगा? लेस क्यों दिखेगा? अच्छे से सुनो, 6 सितंबर को बैंक ने गलती से तुम्हारे अकाउंट में 20,000 पैसा डाल दिया है। अब तुम गए 30 सितंबर को, तो बताओ तुम्हें क्या दिखेगा? 20,000 तुम्हारे अकाउंट में दिख रहा है ना, ज्यादा तुम्हारा पैसा नहीं है लेकिन दिख रहा है, तो तुम्हें पता चल रहा है कि ये गलती से हुआ है क्योंकि तुम्हारा पैसा है नहीं। 7 को क्या हुआ है, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर 2017, चेक इशू हुआ है 30 सितंबर 2017 तक, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू द डेटेड टोटल 13,26,000। चेक इशू हो गया था लेकिन रिकॉन्सिलिएशन डेट तक ये सारा चेक जिन लोगों को हम लोगों ने इशू किया था उन लोगों ने एक भी चेक ले जाके बैंक में नहीं ले गया, सारा चेक लेके घर पे बैठा है, तो तुम्हारे अकाउंट से तो पैसा कटा नहीं होगा। तो बताओ पासबुक में क्या कंडीशन शो होगा? ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 13,26,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्योंकि पैसा कटा नहीं है तो उतना बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा। अब ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट का कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, ये जो माइनस की हो इसे एक्चुअली में तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर प्लस करना है। इसका कंसेप्ट और कुछ नहीं, ये मैथमेटिकल रीजन से होता है, क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस होता है ना, तो फिर इसीलिए इसे क्या करना पड़ेगा। तो एक ही तरह से हम लोग को सोचना है हमेशा कि अगर ये ओवरड्राफ्ट नहीं है तो क्या होगा। जब हम लोग ये ट्रिक अपनाएंगे तो इसे देखने का जरूरत ही नहीं है ये ओवरड्राफ्ट है या नॉर्मल है, हमेशा इसे हम
हम लोग एज्यूम करेंगे नॉर्मल है, बट अगर सम्स ओवरड्राफ्ट का है तो जो माइनस हमारे कंसेप्ट से आया उसे हमें प्लस करना है, और उसके लिए अभी हम लोगों को कोई लॉजिक का जरूरत नहीं, वो मैथमेटिकल रीजन से होता है। तो इस तरह से हम लोग ओवरड्राफ्ट का सम्स कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये ऐड होगा, ये दो पार्ट जो है ये लेस होगा। अब इसे हम लोग जब लिखेंगे ये एकदम हमारा सही आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। इस प्रोसेस से ही हमें ओवरड्राफ्ट का करना है। तो हम लोग जो ऐड करना है उसे लिखेंगे ऐड चेक deposited but not collected up to 30th September 2017 13,14,000। फर्स्ट जो पॉइंट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक या फिर कलेक्टेड बाय बैंक। तो ये टोटल हम लोग चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 13,25,242। और तुम लोग चाहो तो दो कॉलम करके भी कर सकते हो, प्लस माइनस करके। लेस चेक इशूड but not presented for payment। 13,26,000 चेक इशू तो हुआ था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अच्छा, और एक भी तो था, और एक ये है बैंक क्रेडिटेड 20,000 एरर, credited by bank wrongly 20,000। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 13,25,000 और ये है 13,26,000 माइनस 20, ये हो जाता है माइनस 20,000, ये हो जाएगा 1,758। तो 20,758। तो ये आ जाता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, देख सकते हो, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो इस तरह से हमें ओवरड्राफ्ट वाला कंसेप्ट जो है अप्लाई करना है। तो ये अगर सीख जाओगे, यही मेन चीज है, ये अगर सीख जाओगे वहां पर जो लैंग्वेज रहेगा उसे तुम लोग को बस क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है सही तरीके से। नेक्स्ट है इलास्ट्रेशन 6, ये भी अमेंडेड कैश बुक के है। देखो यहाँ पर बता रहा है कि 30 दिसंबर 2017 द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 4,610। डेबिट बैलेंस दिखा रहा है कैश बुक में 4,610, यानी ये पॉजिटिव बैलेंस है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब एसेट। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट, ये सब शो हो रहा है। अब तुम लोग को मुझे बताना है, बताओ कि कौन सा जो है कैश बुक में जाएगा और कौन सा डायरेक्ट बीआरएस में जाएगा। फर्स्ट दिया हुआ है चेक अमाउंटिंग टू 6,30,000 व्हिच आर इशूड टू ट्रेड पेबल एंड एंटर्ड इन द कैश बुक बिफोर 30th December 2017 वेयर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। उस दिन तक ये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट नहीं हुआ है, तो बताओ ये क्या होगा। बता रहा है कि चेक जो है, हाँ बताओ बताओ ম্যাম এটা তো এন্ট্রি হবে, কোথায় হবে মানে বিআরএস এ যাবে না ক্যাশ বুকে? ক্যাশ বুকে যাওয়ার কিন্তু দুটোই রিজন, একটা এরর হওয়া উচিত, একটা ওমিশন হওয়া উচিত। তো দুটো ট্যালি করো। देखो चेक ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर को हम लोगों ने चेक दिया, तो बताओ तुम्हारा कैशियर जो है मतलब अकाउंटेंट जो है, क्या वो एंट्री किया होगा या नहीं किया होगा। अगर तुम घर से चेक मतलब अपने बिजनेस से चेक इशू कर रहे हो तो अकाउंटेंट को पता होगा कि नहीं होगा, बताना तो पड़ेगा ना, तभी तो अकाउंटेंट रख रहे हो तो उसे तो बताना ही पड़ेगा, उसे पता चल जाएगा ना। तो ये एरर तो नहीं हो रहा है। अब ये बोल रहा है कि एंटर्ड इन द कैश बुक, देखो बता ही दिया है एंड एंटर्ड इन द कैश बुक,
तो कैश बुक में एंटर हो गया और डेट भी देखो 30 दिसंबर के पहले ही एंटर हो गया है। तो बताओ ये क्या कैश बुक का एरर हो रहा है? ना तो एरर ऑफ ओमिशन है, ना तो एरर है, ना तो ओमिशन है, बिकॉज ओमिशन तो है ही नहीं, यहाँ पर बता ही रहा है कि कैश बुक में एंट्री हुआ है, और एरर तो है नहीं क्योंकि कुछ गलत एंट्री तो हुआ है नहीं। एरर मतलब 2 बार लिख देना, कैरेट फॉरवर्ड गलत कर देना, अमाउंट गलत लिख देना, टोटल गलत कर देना, दैट इज एरर। ओमिशन मतलब छूट जाना, किसी भी रीजन से छूट जाना। तो यहाँ पर देखो छूटा तो है ही नहीं, यहाँ तो बता ही दिया है कि कैश बुक में एंट्री हुआ है, तो फिर ये हमारा कैश बुक में आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट वाला ट्राई करो। चेक इश्यू 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December 2017 but were entered in the bank statement on 1st January। जैसे ही बता दे रहा है recorded in the cash book, तो फिर ये कैश बुक में और इसका कुछ होगा ही नहीं। इसके आगे हम लोग पढ़े या ना पढ़े, कैश बुक में इसका एंट्री हुआ है तो फिर कैश बुक में तो ये जाएगा नहीं, अमेंडेड कैश बुक में, यानी ये दोनों ही डायरेक्ट बीआरएस में चला जाएगा। ये सिमिलर था इसलिए मैंने बताया। नेक्स्ट वाला बताओ। A check for 73,000, अच्छे से सुनो, a check for 73,000 had been dishonored। डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया है, कब? 30th दिसंबर के पहले, और बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन कैश बुक। तो बताओ क्या कैश बुक में ये जाएगा कि नहीं जाएगा? यस मैम, डिसऑनर है तो होगा कैश बुक एंट्री। कैश बुक में एंट्री होगा क्योंकि ये देखो, ये वाला तुम लोग को देखना है ना, नो रिकॉर्ड। ये देखो रिकॉर्ड हुआ नहीं है तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड हुआ नहीं, ओमिशन है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा ना। कैश बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ये कैश बुक में आएगा। डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने 3,80,000 डायरेक्टली बैंक में चला गया, बट ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्या कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? देखो तुम लोग पॉइंट भूल जा रहे हो, कैश बुक में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, ये देखो फिर से बता रहे हैं। होगा ना, ओमिशंस लाइक बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। अगर कोई भी चीज पासबुक ओनली हो रहा है मतलब बैंक के थ्रू से हो रहा है, कैश बुक वाले को मतलब कैश बुक में तभी एंट्री होगा जब अकाउंटेंट को पता चलेगा, तो वो ओमिशन माना जाता है। यहाँ पर मतलब हमसे ओमिट हो जा रहा है, रीजन कुछ भी हो, अगर ओमिट हो रहा है तो तुम्हें रिकॉर्ड करना है, तो फिर ये एंट्री होगा। यानी हमारा ये पॉइंट नंबर था 4। पॉइंट नंबर 5 देखो, बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अमाउंटिंग टू 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in the cash book। मतलब बैंक ने चार्ज काटा है अपना, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्या ये अमेंडेड कैश बुक में जाएगा? यस मैम, जाएगा। ठीक है। पॉइंट 6, no entry had been made in the cash book for a trade subscription of 10,000 paid by bankers order in November 2017। कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह है जो पे करना है हम लोगों को, लेकिन इसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है, तो बताओ क्या एंट्री करना पड़ेगा? यस मैम। हाँ, ये ओमिशन है, इसमें सारा ही ओमिशन आ रहा है। 7th पॉइंट देखते हैं लास्ट। ए चेक फॉर 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप। अच्छा ये कौन था? ये ए फिलिप था। अच्छा, एक चेक जो है बी फिलिप बोल के कोई है वो ड्रॉ किया है, लेकिन वो ए फिलिप के बैंक अकाउंट में गलती से वो दिखा दिया गया है, चार्ज कर दिया गया है। चेक फॉर 27,000 ड्रॉ किया है। चेक ड्रॉ करना मतलब तुम्हारे अकाउंट से पैसा चला जाएगा, जब जिसके ऊपर तुम चेक ड्रॉ कर रहे हो वो जब चेक को डिपॉजिट करेगा तो तुम्हारा पैसा चला जाएगा। चेक ड्रॉन का मतलब ही है तुम्हारे अकाउंट से पैसा कटेगा और कैश बुक में तुमने उसे बैंक कॉलम में टू बैंक बोल के क्रेडिट कर दिया होगा, करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि गलती क्या हुआ है, चेक ड्रॉन हुआ है बी फिलिप लेकिन वो चार्ज हो गया ए फिलिप। मतलब मैंने चेक ड्रॉ किया था लेकिन तुम लोग के अकाउंट में बैंक ने उसे डायरेक्टली चेक ड्रॉन दिखा दिया है, तो बताओ ये मिस्टेक किसका है? मतलब इससे कैश बुक का तो कोई लेना। हाँ बताओ बताओ। मैम बैंकर मिस्टेक আছে না তো हाँ हाँ, कैश बुक कैश बुक में नहीं आएगा बिकॉज ये बैंक का मिस्टेक है। अब तुम्हारा चेक है ही नहीं, जैसे मेरा चेक है ही नहीं, तो हम अपने अकाउंटेंट को क्यों बताएं कि हम चेक इशू कर रहे हैं? मैंने चेक इशू किया ही नहीं है। ये ए फिलिप बी फिलिप में कंफ्यूजन हो गया है बैंक वाले को, ये तो बैंक वाले का गलती है, बैंक वाले को सही करना है, तो ये बीआरएस में जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर एडजस्टमेंट जो रूल्स है उसके हिसाब से। तो अब हमें क्या करना है, देखो बोला है टू मेक एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट इन कैश बुक ब्रिंगिंग डाउन द करेक्ट बैलेंस। सबसे पहले कैश बुक बनाओ और करेक्ट बैलेंस कैलकुलेट करो, फिर रिकॉन्सिलिएशन करना है।
तो ए फिलिप के कैश बुक को हम लोग करेक्ट करेंगे। कैश बुक बैंक कॉलम। अच्छा, यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस था 4610, तो टू बैलेंस बीडी 4610। तो पॉइंट 1 और 2 को छोड़ के, पॉइंट 1 2 और लास्ट वाला छोड़ के बाकी सब हमारा होगा। तो ये चेक फॉर 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड, डिसऑनर हो गया, बट इसका रिकॉर्ड कैश बुक में नहीं हुआ है। तो अगर डिसऑनर हो गया है तो क्या करना पड़ेगा? चेक अगर डिसऑनर हो गया, कितने का था चेक? 73,000, तो फिर से हमें डेटर को डेबिट करना पड़ेगा बाय डेटर, या फिर ट्रेड रिसीवेबल लिख लो। चेक डिसऑनर 73,000। नेक्स्ट देखो, चेक अमाउंटिंग, अच्छा सॉरी, ए डिविडेंड 3,80,000 पेड डायरेक्ट टू द बैंक हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। डिविडेंड मिला है तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसिप्ट। ये तो बैंक कॉलम के थ्रू से हो रहा है ना, डिविडेंड। तो 3,80,000 का डिविडेंड रिकॉर्ड कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया बट वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो पैसा क्या हो रहा है? क्रेडिट हो जा रहा है। तो बाय बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस है, बाय बैंक इंटरेस्ट एंड चार्ज 4,200। नेक्स्ट बता रहा है कि कैश ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे करना था बैंक के थ्रू से, पे भी हुआ है लेकिन इसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो पैसा चला जाएगा, तो बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ये कैश बुक है, इसका रिसिप्ट साइड, ये पेमेंट साइड, तो 10,000। अच्छा, ये 7th वाला तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। 3,80,000 है, इधर ही बैलेंस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 0164, 3,84,610। $2,97,410 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। 2,97,410। और ये कैसा बैलेंस आ रहा है? ये पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका ब्रॉड डाउन जब होगा ये डेबिट बैलेंस ही शो करेगा। हम लोग को बीआरएस प्रिपेयर करना है, तो बैंक बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30th December 2017। बैलेंस एज पर कैश बुक 2,97,410। अब हम लोग को सारा एडजस्टमेंट करना है, तो यहाँ पर जो शॉर्टकट हम लोगों ने सीखा था उसे अप्लाई करेंगे। तो कैश बुक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 2,97,410 नॉर्मल बैलेंस के साथ। हमें पासबुक में इसका इफेक्ट देखना है। फर्स्ट ये बताया है कि चेक 6,30,000 हम लोगों ने इशू किया था क्रेडिटर को, और इसका एंट्री कैश बुक में भी हो चुका है 30th December के पहले, लेकिन वेर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अंटिल दैट डेट। अंटिल दैट डेट मतलब जिस दिन बीआरएस प्रिपेयर हो रहा है तब तक जिन क्रेडिटर लोगों को हम लोगों ने ये चेक दिया था, उन लोगों ने चेक लेके बैंक में, वो लोग गया ही नहीं, घर पे चेक को लेके बैठा है। तो बताओ तुम्हारे बैंक बैलेंस क्या कम होंगे या फिर जैसे है वैसे ही रहेगा? ऐड हो जाएगा ना, ऐड होगा। 6,30,000 हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा ही दिखते रहेगा, मतलब कंपैरिजन टू कैश बुक, ठीक है। उसके बाद चेक अमाउंटिंग 2,50,000 हैड बीन recorded in cash book as having been paid into the bank on 30th December। तो ये जो है कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया है और ये बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया 30th December 2017 को, बट वेर एंटर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट ऑन 1st January 2018। मतलब ये बता रहा है कि चेक हम लोगों ने डिपॉजिट किया बैंक में, जिसका एंट्री कैश बुक में भी क्लियर है
लेकिन बैंक ने वो अकाउंट को, मतलब जो अकाउंट है मिस्टर ए फिलिप का, उसके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट किया है 1 जनवरी 2018 को। तो बताओ क्या ये 2,50,000 अकाउंट में शो कर रहा होगा 30 दिसंबर को? नो मैम, लेस हो जाएगा। लेस हो जाएगा, तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा। 3 लाख नहीं, कितना था, 2,50,000। और लास्ट पॉइंट नंबर 7, चेक 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप। अच्छा, बी फिलिप बोल के किसी ने ड्रॉन किया है, लेकिन बैंक ने गलती से वो ए फिलिप के ड्रॉन दिखा दिया है। मतलब ड्रॉ करने से चेक ड्रॉ होगा तो पैसा तो कम होगा ना। तो चेक 27,000 का ड्रॉन किया है बी फिलिप ने, लेकिन बैंक ने चार्ज कर दिया। चार्ज का मतलब जिसको चेक ड्रॉ किया गया था, जिसके ऊपर, उसने जरूर वो चेक को प्रेजेंट कर दिया होगा बैंक में, और जिसके अकाउंट से पैसा कटना था उसके अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन गलती से बी फिलिप के जगह ए फिलिप के अकाउंट से पैसा कट गया है। तो बताओ ये 27,000 क्या होगा? ए फिलिप के अकाउंट में 27,000 का बैलेंस क्या हो रहा होगा? कम दिख रहा होगा ओवरऑल या ज्यादा दिख रहा होगा? फिर से सोचो एक बार। चेक जो है, मान लो, हाँ कम हो जाएगा ना, 27,000 कम दिख रहा होगा, क्योंकि मेरे क्यों, ये हम लोग तो एक्चुअली कैश बुक के कंपैरिजन में देख रहे हैं ना। मैंने ऐसा 27,000 का कोई चेक ड्रॉ ही नहीं किया है, बैंक की गलती की वजह से मेरे अकाउंट से 27,000 का बैलेंस जो है वो कम दिख रहा है। तो पासबुक का इफेक्ट देखेंगे, बिकॉज हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट था कैश बुक। अब ये नॉर्मल था तो इसमें और कोई चेंजेस होगा नहीं, बस अब हम लोग इसमें लिख देंगे जैसे हमें लैंग्वेज रहेगा उस हिसाब से। तो ऐड हुआ था हमारा कौन सा पॉइंट, 6,30,000, और ये रीजन क्या था, चेक इशू हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो ये हो गया 9,27,410, लेस कर देते हैं। चेक डिपॉजिट but not recorded by bank, 2,50,000। तो ये हो जाएगा 6,77,410। और एक हो गया है गलती, चेक wrongly charged, 27,000। तो 6,50,410 बैलेंस as per पासबुक। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 7 ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, ये ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन था। तो और एक बार कंप्लीट कर लेते हैं अमेंडेड कैश बुक, उसके बाद फिर से ओवरड्राफ्ट बता देंगे। इलस्ट्रेशन 8 भी करना पड़ेगा, ये भी अमेंडेड कैश बुक का। The cash book of Mr. Gadwadwala shows 8,36,400 as the balance at bank as on 31st December 2017. But you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. On scrutiny, you find the following discrepancies. तो देखो क्या क्या differences शो हो रहे हैं। On 15th December 2017, the payment side of the cash book was undercast by 10,000. Payment side जो है cash book का वो undercast हो गया है 10,000 से, यानी casting error है, मतलब लिखने के टाइम पे मतलब टोटलिंग में error हो गया है। A check for 1,31,000 issued 25th December 2017 was not taken into the bank column. एक चेक इशू हुआ है
बट वो हम लोगों ने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं है, यानी कैश बुक में क्या हो गया, ओमिशन हो गया। बैंक कॉलम कहाँ मेंटेन होगा, कैश बुक क्या बैंक कॉलम बोला जा रहा होगा। One deposit 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein. तो एक जन ने डिपॉजिट क्या है 1,50,000 जो कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया है। On 18th December 2017, the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance. तो ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस आया था 15,260, ये जब ब्रॉट डाउन किया गया गलती से क्रेडिट दिखा दिया गया। Of the total check 11,514 drawn in the last week of December 2017, checks aggregating 7,815 were encashed in December. तो टोटल 11,514 का चेक ड्रॉ किया गया था लास्ट वीक, यानी इशू किया गया है, लेकिन उसमें से सिर्फ 7,815 का चेक ही इनकैश करवाया गया है। डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वेर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक के थ्रू से दो डायरेक्ट ट्रांजैक्शन, एक डिविडेंड मिला है बैंक के थ्रू से और एक सब्सक्रिप्शन पे हुआ है, लेकिन ये दोनों ही कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। वन आउट गोइंग चेक ऑफ 3,50,000, मतलब किसी के ऊपर चेक ड्रॉ किया हम लोगों ने, यानी उसको चेक इशू किया है, बस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, गलती से दो बार हम लोगों ने कैश बुक में उसे रिकॉर्ड कर लिया। प्रिपेयर करने बोला है बीआरएस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है हमें कहीं पर भी कि हमें कैश बुक एमेंडेड करना है या फिर नहीं करना है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन है ये दो तरह से किया हुआ है, एक बार एमेंडेड कैश बुक करके और एक बार एमेंडेड कैश बुक नहीं करके। जैसे क्यों किया है, देखो यहाँ पर इन लोगों ने ये एमेंडेड कैश बुक का ही सम्स माना है इसीलिए कर दिया है, और जब एमेंडेड कैश बुक नहीं कर रहा है तो ये लोग क्या मान रहे हैं, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st ऑफ डिसम्बर। जैसे कि हम लोगों ने एमेंडेड कैश बुक का कंसेप्ट पहले ही पढ़ा था कि अगर हम लोग पीरियोडिकली यानी मंथली अगर बीआरएस प्रिपेयर नहीं करते हैं तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हमें बीआरएस प्रिपेयर कैश बुक को क्या है एमेंडेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा 31 दिसंबर 2017 का डेटा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि मिस्टर गड़बड़ वाला जो है वो अपना अकाउंट क्लोज करता है 31 दिसंबर 2017 को और इतना सारा एरर हमें मिल रहा है तो हमें कैश बुक का अमेंडेड करना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि 31 दिसंबर को ही इन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। अगर 31 दिसंबर 2017 हम लोग मानते हैं कि ईयर एंडिंग है इनका गड़बड़ वाला का, तो फिर हमें कैश बुक अमेंड करके करना है सम्स को। और अगर हम लोग मानते हैं कि 31 दिसंबर इज नॉट द क्लोजिंग डे ऑफ अकाउंट्स तो फिर हमें नहीं करना पड़ेगा इसका अमेंडेड कैश बुक। तो इसलिए दो तरह से सोल्यूशन है, इफ द बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर देन सिंपल बीआरएस प्रिपेयर करो, और अगर क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर को तो फिर हमें एडजस्टेड या फिर अमेंडेड कैश बुक करके बीआरएस प्रिपेयर करना है। तो हम लोग दोनों तरह से इसे कर लेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कर रहे हैं कि ये अगर हमारा अमेंडेड नहीं करना है तो क्या होगा, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर तो क्या होगा, यानी नॉर्मल जो होगा बीआरएस उसी कंसेप्ट। तो हम लोग यहाँ पर एक कैश बुक बना लेते हैं, रफ हमारा जो होता है एक पासबुक बना लेते हैं। हमारे पास कौन सा बैलेंस अवेलेबल है, बैलेंस अवेलेबल है 8,36,400। ये कौन सा बैलेंस है, बैलेंस एज पर कैश बुक है। देखो मिस्टर गड़बड़ वाला के बुक से मिला 8,36,400। अच्छा, अब फर्स्ट एंट्री क्या है, देखो हमें किस पे इफेक्ट देखना है, हमें पासबुक का इफेक्ट देखना है, पासबुक का इफेक्ट देखना है। तो 15th December 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। कैश बुक का पेमेंट साइड जो है वो 10,000 कम दिख रहा है। इसका मतलब ये देखो, सपोज ये है कैश बुक, ये कौन सा साइड होता है रिसिप्ट, ये कौन सा साइड होता है पेमेंट। अब पेमेंट साइड में हम लोगों ने 10,000 कम दिखा दिया है, तो पेमेंट तो हुआ है लेकिन 10,000 हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं किया है, मतलब टोटलिंग में गलत हो गया, या फिर हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 शो ही नहीं किया, अंडरकास्ट हुआ है, कम दिखाया गया है। तो बताओ पासबुक में इसका इफेक्ट क्या होगा, ये तो कैशियर का गलती है ना, तो बताओ पासबुक में क्या इफेक्ट होगा, 10,000 कैश ऐड होगा, ऐड होगा। फिर से एक बार सोचो, हम बोल रहे हैं तो तुम लोग को लग रहा होगा लेस होगा, लेकिन क्यों होगा वो भी थोड़ा सा सोचो। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 15 दिसंबर को पेमेंट साइड कैश बुक का कम हुआ है 10,000 से,
15,000 सॉरी 15 दिसंबर को पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक का पेमेंट साइड जो है वो अंडर कास्ट दिख रहा है, 10,000 से कम दिख रहा होगा। तो फिर इसमें पासबुक में भी क्या कम दिखेगा या ज्यादा दिखेगा बताओ? हम पासबुक तो बेसी देखाबो ना। पासबुक में ज्यादा दिखेगा। अंडर कास्ट 10,000 से पेमेंट साइड कम दिखाया हम लोगों ने, पेमेंट साइड नॉट रिसिप्ट साइड। तो पेमेंट साइड कम दिखाया है। अच्छा तो ये बात समझो, पेमेंट साइड हम लोगों ने कम दिखाया है। ये रहा हमारा पेमेंट साइड, ये है रिसिप्ट साइड, यानी खर्चा हम लोगों ने कम दिखाया है। बात को समझो, खर्चा हम लोगों ने कम दिखाया। सपोज एक 10,000 का हम लोगों का कुछ भी पेमेंट था, सपोज वेजेस, ठीक है, सपोज हमारा वेजेस का पेमेंट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, ये 10,000 का जो एक्सपेंस है ये वेजेस का है, तो वेजेस का पेमेंट हम लोग को शो करना चाहिए था, बट हम लोगों ने ये नहीं किया है। ठीक है, वेजेस का पेमेंट शो करना चाहिए था, नहीं किया है, तो हमारा कैश बुक तो ज्यादा दिख रहा है ना, तो पासबुक में क्या इफेक्ट होगा बताओ? सपोज हमारा एक पेमेंट हमें करना था, हमने वो पेमेंट का एंट्री किया नहीं, अंडर कास्ट कर दिया पेमेंट साइड, मतलब पेमेंट साइड कम दिखा दिया है। पेमेंट साइड कम दिखाने का मतलब क्या होता है? पेमेंट साइड कम दिखाने का मतलब है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कम शो हो रहा है, हमारा जो एक्सपेंस है वो कम शो हो रहा है। लेकिन पासबुक में अगर यही चीज हम लोग मतलब बैंक के थ्रू से कर रहे हैं ना, ये सब जो पेमेंट है ये बैंक के थ्रू से कर रहे हैं, तो फिर ये 10,000 का जो है ये एंट्री पासबुक में तो हुआ होगा, तो पासबुक में इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा ये हमें सोचना है ना, कि पेमेंट तो हमारा होना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने पेमेंट दिखाया नहीं। यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेंस है जिसमें से वेजेस हम लोगों ने नहीं दिखाया, अंडर कास्ट कर दिया, हमारा पेमेंट जो है हम लोगों ने कम दिखा दिया, 10,000 का एक खर्चा हम लोगों ने दिखाया नहीं, तो फिर पासबुक में ये क्या शो हो रहा होगा? फिर से एक बार समझाते हैं, इस तरह से सोचना है हमें कि पेमेंट साइड जो है कैश बुक का पेमेंट साइड 10,000 कम दिख रहा है, ये कैश बुक है ये पासबुक है, तो कैश बुक में हम लोगों ने एक खर्चा नहीं दिखाया, मतलब नेगेटिव 10,000 करना था वो हम लोगों ने नहीं दिखाया। तो हम लोगों को ये पूछा जा रहा है कि हम लोग कैश रिकॉन्सिलेशन कर रहे हैं, हमें इफेक्ट देखना है कि पासबुक में क्या है। तो बताओ पासबुक में क्या हम लोगों ने ये खर्चा दिखाया है कि नहीं दिखाया है? अगर हमें पासबुक का एज पर करना है तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? 10,000 को लेस ही तो करना पड़ेगा ना, 10,000 को लेस ही तो करना पड़ेगा। एक बार सोचो फिर से कि अगर हम लोग कैश बुक जो है, कैश बुक में हम लोगों ने अपना एक्सपेंस कम दिखा दिया है, एक्सपेंस कम दिखाने का मतलब है हमारा बैलेंस जो है वो ज्यादा दिख रहा है, बैलेंस जो है पॉजिटिव बैलेंस वो ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पर 10,000 क्या हो रहा है? ज्यादा दिख रहा है ना, यहाँ 10,000 ज्यादा दिख रहा है, तो एडजस्टमेंट तो इसी में करेंगे ना, इधर हम लिखते हैं एटलीस्ट तो इसी से करना है, तो 10,000 ज्यादा दिख रहा है तो 10,000 क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, ए चेक फॉर 1,31,000, चेक है 1,31,000 हम लोगों ने इशू किया है, इशू कर दिया है, ठीक है, इशू करने का मतलब कैश बुक में हो गया है, बट ये बोल रहा है कि 2017 was not taken into the बैंक कॉलम, बट बैंक में इसका कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो बैंक कॉलम में इसे हम लोगों ने नहीं लिया है। तो बैंक कॉलम कौन मेंटेन करता है? कैशियर कैश बुक में बैंक कॉलम मेंटेन होता है, तो बोल रहा है कि चेक फॉर 1,31,000 इशू तो हो गया है 25 दिसंबर को, बट ये बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बताओ पासबुक में क्या होगा? बैंक कॉलम यानी कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, लेकिन अगर चेक इशू हो रहा है तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम होगा या ज्यादा होगा? चेक इशू हो रहा है तो बैंक बैलेंस क्या होगा? लेस हो जाएगा, लेस हो जाएगा 1,31,000। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, one deposit 1,50,000 was recorded in cash book as if there is no bank column therein। तो बोल रहा है कि बैंक कॉलम में ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है, एक जन ने डिपॉजिट किया 1,50,000, ठीक है, वाज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता बट बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। कैश बुक में भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए जब डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन बैंक कॉलम में वो रिकॉर्ड हुआ नहीं है, कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, यानी सीधा सा बात है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो बताओ पासबुक में क्या इफेक्ट है? चेक डिपॉजिट होने से पासबुक में क्या इफेक्ट है, हमें यही सोचना है। ऐड हो जाएगा, पासबुक का बैलेंस तो बढ़ेगा ना।
अच्छा, उसके बाद ऑन 18 दिसंबर 2017 द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। तो डेबिट बैलेंस क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, मतलब ये हो गया है डेबिट बैलेंस यानी टू बैलेंस सीडी, ये डेबिट बैलेंस होता है, तभी तो वो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा तो बैलेंस जो है डेबिट साइड जाएगा। तो डेबिट बैलेंस कितने का था, 15,260, ये ऐसा था और ये ब्रॉड डाउन होके 15,260 होना चाहिए था, बट हुआ क्या, ये था, ये होना चाहिए था, बट हुआ क्या, एक्चुअली में ये हुआ कि ये टू बैलेंस सीडी हो गया है 15,260। तो गलती ये हो गया, ये हमारा क्लोजिंग आया था किसी भी एक अकाउंट का, ये क्लोजिंग बैलेंस था, इसका ब्रॉड डाउन होने वाला था ऐसा, बट ब्रॉड डाउन हो गया है ऐसा। तो हमें किस तरह से इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहला बात है, ये अगर ऐसे ब्रॉड डाउन हो गया है तो इसे इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी ये कौन सा बैलेंस था, ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड में था, लेकिन है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। ये देखो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस ऑफ, अच्छा ये क्रेडिट डेबिट बैलेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होगा। ये देखो 18 December the debit balance of 15,260 on the previous day was brought forward as credit balance। brought forward credit यानी ये यहाँ पर था, तो ये क्रेडिट साइड आ गया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसका इफेक्ट जो है वो नील करना है। तो 15,260 क्रेडिट हो गया है जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए, तो 15,260 को कैंसिल करने के लिए 15,260 को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। सिंपल समझो, 15,260 क्रेडिट है जो क्रेडिट नहीं होना चाहिए। यहाँ पढ़ के समझ में आ रहा है कि डेबिट बैलेंस जो था वो क्रेडिट हो गया है, तो जो क्रेडिट हो गया है उसे कैंसिल करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो जैसे क्रेडिट को डेबिट करेंगे इफेक्ट बन गया नील। अब एक्चुअल इफेक्ट क्या लाना है, एक्चुअल इफेक्ट जो है वो हमें करना है 15,260 को क्या करना है, फिर 15,260 को हमें डेबिट करना है। ठीक है, 15,260 को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट ही होना चाहिए था। ठीक है, डेबिट ही होना चाहिए था, तो फिर 15,260 को हमें डेबिट करना है, तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। क्या हुआ देखो, 15,260 जो है वो डेबिट था और वो क्रेडिट होना चाहिए था। डेबिट बैलेंस एज ऑन द प्रीवियस डे वाज ब्रॉट फॉरवर्ड, अच्छा वो डेबिट बैलेंस था बट वो क्रेडिट हो गया है, वो डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट रॉन्गली हो गया है। तो इस रॉन्ग को सही करने के लिए हम लोगों ने डेबिट कर दिया, तो जैसे डेबिट कर दिया इफेक्ट नील हो गया, मतलब जो हमारा गलती हुआ था वो सही हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे क्या कर देना है, सिंपली डेबिट कर देना है, क्योंकि डेबिट होना चाहिए था बैलेंस, डेबिट बैलेंस था तो डेबिट होना चाहिए था, क्रेडिट हो गया था गलती से, तो क्रेडिट का इफेक्ट कैंसिल करने के लिए डेबिट कर दिए, पूरा इफेक्ट जीरो हो गया। तो कुछ भी मतलब यहाँ ना तो रॉन्ग है ना तो सही है, अब सही जो करना है वो कर देंगे, 15,260 को डेबिट कर देना है। यानी हमें अगर इसे रेक्टिफाई करना है तो 2 बार डेबिट करना पड़ेगा। तो 15,260 को अगर 2 बार डेबिट करेंगे तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 15 कितना हो रहा है ये इंटू करने से 30,000 520 30,520 हो रहा है। अब इसका एडजस्टमेंट क्या करना पड़ेगा हमें, ये हमें पहले डेबिट करना है फिर से डेबिट करना है, तो 2 बार ही हमें डेबिट करना है। तो इसका पासबुक में क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना पड़ेगा, इसका पासबुक में क्या इफेक्ट होगा ये हमें देखना पड़ेगा। ये रॉन्ग तो हुआ है कैश बुक में, तो पासबुक में हमें इसे क्या करना पड़ेगा, पासबुक में इसका इफेक्ट क्या हुआ होगा। 18 December 2017 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। तो डेबिट करना का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार डेबिट करने का मतलब तो कैश बुक में सॉरी पासबुक में इफेक्ट क्या होना चाहिए बताओ।
यहाँ पर बोल दिया है ना, on 18 December 2017 the debit balance of 15,260 as on the previous day was brought forward as credit balance। तो उसका तो मैंने बता दिया कि कैसे इसका इफेक्ट हमें दिखाना है। हमें इस अमाउंट को 2 बार डेबिट करना पड़ेगा, 15,260 एंड 15,260। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोग इसे 2 बार डेबिट करेंगे तब पहले बार के लिए इसका इफेक्ट नील हो जाएगा। जैसे वहां पर 16,000 2 बार कैश बुक में क्या हो गया था, 2 बार एंट्री हो गया था, तो उससे हम लोगों ने इसी तरह डेबिट क्रेडिट के थ्रू से ही इसे हम लोगों ने रेक्टिफाई किया था। तो यहाँ पर क्या होगा, डेट देखो, डेट क्या बोला है, 18 दिसंबर को हुआ है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो गया है। रॉन्ग ये था, बाकी सही इस तरह से करना है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट हो गया है। तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब क्या, एसेट, ठीक है, पॉजिटिव है। अगर ये क्रेडिट हो गया है तो ये नेगेटिव होगा, लेकिन ये तो कैश बुक में एरर हुआ है, तो पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पासबुक में तो सारा चीज सही है, तो पासबुक में इसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट मतलब, कैश बुक में डेबिट मतलब पॉजिटिव बैलेंस, लेकिन कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब नेगेटिव बैलेंस। तो ये कैश बुक में गलत क्या हुआ है, नेगेटिव हो गया है, तो हमें पासबुक में उसका इफेक्ट क्या दिखाना है। पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो पासबुक में 30,520 पॉजिटिव ही दिख रहा होगा, नेगेटिव नहीं दिख रहा होगा। बिकॉज ये जो नेगेटिव प्रॉब्लम यहाँ पर आया है ये कैश बुक में आया है, पासबुक में तो नहीं आया। पासबुक में तो ऐसा कोई एरर नहीं हुआ है। ये जो पूरा एरर हुआ है ये थ्रू कैश बुक हुआ है, इसका इफेक्ट पासबुक में थोड़ी है। तो फिर पासबुक में अगर इसे हमें सही करना है तो पासबुक में इसे क्या करना पड़ेगा, पासबुक में हमारा बैलेंस प्लस 30,520 दिख रहा होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद देखो, ऑन द टोटल चेक 11,514, इतने सारे चेक जो ड्रॉन हुए थे उसमें से 7,815 इन कैश हो गए हैं दिसंबर में। तो 11,514 में इन कैश हो गया 7,815। इन कैश का मतलब उन लोगों ने चेक को प्रेजेंट कर दिया बैंक में, और बैंक ने अकाउंट से पैसा काट के जिन लोगों का नाम पे चेक ड्रॉ था उन लोग के अकाउंट में पैसा भेज दिया। तो बचा कितना, 3,699। अब इतने रुपए का जो चेक है वो इन कैश अगर नहीं हुआ है तो बताओ पासबुक में क्या हो रहा होगा बैलेंस हमारा। अगर इतना चेक हमारा इन कैश नहीं हो रहा है, इन कैश का मतलब डिपॉजिट ही नहीं हुआ, एड 3,699 एट पासबुक में इतना बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट, डिविडेंड 25,000 बैंक ने कलेक्ट किया है, तो बताओ पासबुक में क्या होगा, बैंक ने कलेक्ट किया, कैश बुक में कुछ नहीं हुआ, ये आगे लिखा हुआ है नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो डिविडेंड मिलने से बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है या घट रहा है, मैम ऐड डिविडेंड तो एक इनकम है और सिर्फ पासबुक में बैंक के थ्रू से हुआ है, तो बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। सब्सक्रिप्शन पे करना था बैंक के थ्रू से, पे भी हो गया है, तो बताओ बैंक का बैलेंस मतलब पासबुक क्या दिख रहा होगा, लेस 1,000 लेस दिख रहा होगा। और लास्ट में बोल रहा है एक आउटगोइंग चेक था, मतलब किसी को चेक देना था, 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, तो बताओ इसमें पासबुक में क्या होगा। ये तो कैश बुक का प्रॉब्लम है, कैश बुक ने 2 बार रिकॉर्ड कर दिया है, तो चेक आउटगोइंग चेक था, कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन पासबुक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पासबुक में इस बैलेंस का क्या इफेक्ट हुआ होगा, ये कितना बैलेंस, हाँ लेस इतना बैलेंस कट गया होगा, 3,50,000 एक ही बार कटेगा, 3,50,000 माइनस हो जाना चाहिए। तो ये नॉर्मल था देखो, और इसी तरह से हम लोग करेंगे। और इसमें लिखना क्या है देखो, इसमें इस तरह से लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक 8,36,400 जैसे हम लोगों ने लिखा। फिर उसके बाद ये देखो, मिस्टेक इन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड 15,260 डेबिट बैलेंस एज क्रेडिट, तो 30,520 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड जो 3,699, अभी हम लोगों ने प्लस किया तो 3,699, ये ऐसे लिखना है। उसके बाद यहाँ पर देखो, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 25,000, अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा 25,000 ऐड होगा। अच्छा, चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक 3,50,000, ये देखो 3,50,000। उसके बाद यहाँ पर है डिपॉजिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम 1,50,000। अच्छा, उसके बाद रॉन्ग कास्टिंग इन द कैश बुक ऑन 15 दिसंबर 10,000 नेगेटिव। अच्छा, चेक issued but not entered in the bank column 1,31,000। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक डायरेक्टली 10,000 नहीं 1,000। अच्छा, उसके बाद
बस, और तो कुछ नहीं था। इस तरह से लिख के हमें बैंक बैलेंस एज पर पासबुक कैलकुलेट करना है। तो ये हम और नहीं लिखवा रहे, तुम लोग को सिर्फ लिखना है यहाँ पर सही से। अब हम लोग करेंगे अमेंडेड कैश बुक। अगर इसे अमेंडेड कैश बुक करें तो किस तरह से होगा? बैंक कॉलम, हमें वही सारा एंट्री लेना है जो कैश बुक के वजह से गलत हुआ है, एरर या फिर ओमिशन। तो 8,36,400 पहले लिख लेते हैं। टू बैलेंस BD 8,36,400। सारा डेटा हम लोगों ने पढ़ के रखा है। तुम लोग बताओ कि 15 दिसंबर 2017 द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडरकास्ट बाय 10,000। ये तो पता ही चल रहा है कि कैश बुक का गलती है, तो कैश बुक में ही इसे सही करना पड़ेगा। ये है एरर। तो कैश बुक ने अपना पेमेंट साइड 10,000 कम दिखाया, तो यहाँ बाई साइड होगा। बाई रॉन्ग, बाई साइड होने से बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा ना। हम लोगों ने अपना एक्सपेंस दिखाया नहीं, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। अब क्यों दिखाएंगे? ये है क्या? बाई रॉन्ग कास्टिंग। 10,000 हम लोगों ने दिखाया नहीं। अच्छा, उसके बाद ये चेक फॉर 1,31,000 इशू हुआ है, बट ये बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ही नहीं किया। चेक हम लोगों ने इशू किया है, तो क्या एंट्री होगा? बाय चेक नॉट एंटर्ड। 1,31,000 का चेक हम लोगों ने इशू किया, बट उसका एंट्री नहीं किया है। वन डिपॉजिट 1,50,000, एक जन ने 1,50,000 का चेक डिपॉजिट किया है, लेकिन उसका भी हम लोगों ने एंट्री नहीं किया बैंक कॉलम में। तो चेक डिपॉजिट हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक डिपॉजिट होगा। चेक डिपॉजिट बट नॉट रिकॉर्डेड, तो अभी रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था एरर, ये दोनों था ओमिशन। 1,50,000 का चेक जो है ये हम लोगों ने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसके बाद 18 दिसंबर को 15,260 ये गलती हुआ है। ये भी कैश बुक में गलती हुआ है। कैश बुक में ये गलती हुआ है कि डेबिट बैलेंस को हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया है। तो इसे किस तरह से सही करना पड़ेगा? क्योंकि 2 बार डेबिट करना है। अभी हम लोगों ने देखा कि 2 बार ही हमें इसे क्या करना है? डेबिट करना है। तो मैंने 2 बार डेबिट कर देना है। इधर डेबिट करेंगे इसमें टू चेक, चेक नहीं सॉरी, टू एरर। टू एरर फॉर रॉन्ग पोस्टिंग 30,520। उसके बाद टोटल चेक में से इन कैश कुछ हुआ है और कुछ इन कैश नहीं हुआ है। तो क्या ये वाला डेटा आएगा? ऑफ द टोटल चेक 11,514 drawn in the last week, check aggregating 7,815 were encashed in December। तो बताओ क्या ये वाला एंट्री होगा या फिर नहीं होगा? ये क्या कोई एरर है? चेक हम लोगों ने इशू किया है, तो ऑब्वियसली कैशियर को तो पता होगा ही। तो फिर ये तो मतलब ओमिशन तो है ही नहीं और एरर भी नहीं है, तो ये सिंपली कहाँ चले जाना चाहिए? ये चला जाएगा BRS में। और ये जो डिविडेंड वाला सब्सक्रिप्शन वाला है ये आएगा, क्योंकि ये बैंक में ही हुआ है रिकॉर्ड, कैश बुक में नहीं हुआ है। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सब्सक्रिप्शन पे होगा बाय सब्सक्रिप्शन 1,000 एक्सपेंस साइड है, और ये 2 यहाँ पर मिल रहा है डिविडेंड 25,000। अच्छा, उसके बाद आउटगोइंग चेक है 3,50,000 का, जो 2 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है। तो फिर इसे सही करना पड़ेगा। 1,50,000 का चेक अगर 2 बार रिकॉर्ड हो गया है, नहीं 1,50,000 नहीं, कितने का था? 3,50,000 का चेक जो है वो 2 बार रिकॉर्ड हो गया। तो इसे क्या करना पड़ेगा? आउटगोइंग चेक है, यानी हम लोगों ने अपना पेमेंट साइड 2 बार दिखा दिया। तो पेमेंट साइड 2 बार दिखा, एक बार सही है, दूसरे बार गलत है। तो उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने 3,50,000 दिखाया, करेक्ट था। फिर से 3,50,000 दिखाया, रॉन्ग था। तो इधर लिख देंगे 3,50,000। तो टू चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस, मतलब एक बार डेबिट हुआ करेक्ट था, दूसरे बार डेबिट हुआ गलत था, तो फिर क्रेडिट करना।
तो ये हो जा रहा है 13,91,920। और यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 12,49,920, 13,91,920। ये आ गया बैलेंसिंग फिगर। तो ये कौन सा बैलेंस आ रहा है? ये हमारा इधर टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है। अब बीआरएस प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो 12,49,920 और कैश बुक में सारा ही एडजस्टमेंट आ चुका है एक्सेप्ट ये वाला कि चेक हम लोगों ने इशू किया था जिसमें सारा इन कैश नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये है कैश बुक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो चेक अगर बोल रहे हैं कि 7,815 इतने का चेक जो है वो क्या हुआ है? वो इनकैश हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। तो पासबुक में क्या इफेक्ट होगा? पासबुक का बैलेंस उतने से ज्यादा दिख रहा होगा, ऐड हो जाएगा। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड 3699, वो हम लोगों ने माइनस करके वहां देखा था 3699 ही आ रहा था यहाँ पर। तो ये टोटल हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक 12,53,690। और लास्ट ये क्वेश्चन है, ये यहाँ से देख के हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर बोला है कि एक कैश बुक दिया हुआ है, ये देखो बैंक कॉलम वाला, एक पासबुक दिया हुआ है। हमें क्या करना है? प्रैक्टिकली दो हमें बुक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक कैश बुक एक पासबुक। हमें बोल रहा है कि क्या इन दोनों में रिकॉन्सिलिएशन कौन कौन से पॉइंट पे करना है, ये हमें देखना है। रिकॉन्सिलिएशन प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2017 का। तो अगर एक पॉइंट तुम लोग देखोगे इस क्वेश्चन में, तो देखो यहाँ पर सारा डेट तुम लोग को क्या दिखेगा? मार्च का, 1 मार्च 17, 6 मार्च, 10 मार्च, पूरे सेम ईयर का है, मार्च टू मार्च के एंड तक का। यानी 1 मंथ का कैश बुक है, 1 मंथ का कैश बुक है। देखो सारा मार्च 17 और मार्च 17 में एंड हो रहा है। और जो पासबुक दिया हुआ है वो देखो दिया हुआ है पूरे अप्रैल का दिया हुआ है, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक दिया हुआ है। तो हम लोग को बीआरएस प्रिपेयर करना है। तो बीआरएस प्रिपेयर करने बोला है। अगर नीचे यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखो दिया हुआ है, रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017 यानी मार्च महीने का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें प्रिपेयर करना है। तो मार्च महीने का रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है और रिकॉन्सिलिएशन होगा भी, बिकॉज देखो 31 मार्च को बैलेंस दिख रहा है 3,13,000, जबकि 1 अप्रैल को बैंक बता रहा है कि बैलेंस है 3,65,000। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्यों है, यही हमें रिकॉन्साइल करना है कि बैंक के पासबुक का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस है, जो कि इसका क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी 3,13,000 या फिर ये 3,65,000, कुछ तो एक गड़बड़ है, देखना पड़ेगा कहाँ पर रॉन्ग हो रहा है। तो रॉन्ग कैसे ढूंढना है हमें? क्योंकि ये अप्रैल का अपडेशन है और ये मार्च का अपडेशन है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि मार्च का कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है कि मार्च में अपडेट नहीं हुआ है, वो अप्रैल में हुआ है। अगर ऐसा है तो रिकॉन्सिलिएशन करना पड़ेगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि सिमिलरिटीज क्या क्या है। तो सिमिलरिटीज देखते हैं, सेल्स राम सिंघल गोयल पटेल। ठीक है, तो हम लोग ढूंढते हैं क्या हमारा यहाँ पर कुछ भी सेल्स बोल के है? नहीं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखो राम, राम बोल के कुछ है? नहीं, यानी राम का भी हमारा अपडेशन हो चुका होगा। सिंघल, सिंघल बोल के कुछ भी नहीं है। अच्छा गोयल, हाँ हमें मिला, गोयल बोल के है। गोयल का ट्रांजैक्शन हुआ था मार्च में, उसका अपडेशन है अप्रैल में, बैंक अकाउंट में अप्रैल में दिख रहा है। तो टाइम मिसमैच है। ठीक है, टाइम गैप हो रहा है। अगर टाइम गैप होगा तो डिफरेंस तो जरूर आएगा ना। गोयल को चेक हम लोगों ने क्या किया है, अब ये इधर है तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू गोयल, यानी गोयल से चेक लिया है हम लोगों ने 33,000 का 25 मार्च को, लेकिन उसका चेक जो है वो अपडेट हुआ है गोयल का 33,000 का 3/4 यानी 3 अप्रैल को, जबकि हमें बीआरएस प्रिपेयर करना है 31 मार्च तक का। तो बताओ अगर हमें कैश बुक के थ्रू से
कैश बुक को स्टार्टिंग पॉइंट रख के पासबुक में पहुंच रहा है, तो कैश बुक के हिसाब से हम लोगों ने गोयल से चेक लिया था 33,000 का, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया, बट बैंक में वो रिकॉर्ड हो रहा है नेक्स्ट मंथ के 3 तारीख को। तो बताओ पासबुक में ये बैलेंस क्या दिख रहा होगा? पासबुक में ये बैलेंस कम दिख रहा होगा या ज्यादा दिख रहा होगा? 33,000। नहीं समझ में आया? फिर से बता रहे, गोयल का जो चेक है 33,000 का, ये हम लोगों गोयल से मिला था। कैसे पता चल रहा है? देखो कैश बुक है बैंक कॉलम, तो बैंक टू गोयल ना, गोयल से चेक मिला 33,000 का। अब हम लोग बीआरएस करने चले जा रहे हैं 30 मार्च को, लेकिन बैंक में तो वो कैश चेक जो डिपॉजिट किया वो तो अपडेट हुआ ही नहीं, तो पासबुक क्या 33,000 का बैलेंस दिखाया या फिर नहीं दिखा रहा होगा अप टू मार्च तक? नहीं दिखा रहा होगा, नहीं दिखा रहा होगा ना, तो 33,000 नेगेटिव है। ठीक है, 33,000 हो जाएगा नेगेटिव, 33,000 दिख रहा होगा नेगेटिव। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं, गोयल का एक हिस्सा मिला पटेल, क्या पटेल का यहाँ कुछ अपडेट हुआ है? पटेल का भी सेम केस है, 65,000 का चेक का अपडेशन हुआ है आफ्टर 31 मार्च। तो 31 मार्च जब रिकॉन्साइल करवाने जाएंगे, पासबुक को अपडेट करवाओगे, वहां 65,000 तो शो ही नहीं होगा, तो 65,000 का बैलेंस जो है वो कम शो करेगा। सेम कंसेप्ट था, इसलिए मैंने लिख दिया। फिर इधर है कैश, मोदी, पाटिल, सुरेश, रमेश। अच्छा एक चेक करते हैं, कैश तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ, ठीक है। अच्छा उसके बाद है मोदी तो कुछ नहीं दिख रहा है इधर। इसका मतलब ये सारा अपडेशन मार्च में हो गया होगा, ये सब के वजह से कुछ भी गलत नहीं है। पाटिल, ये है पाटिल, अच्छा पाटिल का नहीं, इनका भी कुछ नहीं है। सुरेश और रमेश, तो चेक करते हैं, सुरेश, रमेश का मिला 1,50,000। रमेश को हम लोगों ने चेक दिया होगा, रमेश टू बैंक, रमेश को हम लोगों ने 1,50,000 का चेक दिया होगा, लेकिन हम लोगों ने ये जो चेक दिया है इसका अपडेशन बैंक में नेक्स्ट मंथ हुआ है। तो अगर हम लोग 30 मार्च को रिकॉन्साइल करवा रहे हैं थ्रू बैंक के पासबुक, और हमारा जो कैश बुक है, कैश बुक में तो बाई रमेश शो हो रहा है कि हम लोगों ने पेमेंट किया है, लेकिन पासबुक में तो वो अपडेट हुआ नहीं, क्योंकि वो नेक्स्ट मंथ को अपडेट हुआ है, नेक्स्ट मंथ के 12 मतलब 12 अप्रैल को अपडेट हुआ है। तो फिर पासबुक में तो ये बैलेंस क्या था तब तक? 1,50,000 का बैलेंस क्या कटा है क्या? क्योंकि ये तो हम लोगों ने पे किया है ना मिस्टर रमेश को, 1,50,000 मिस्टर रमेश को हम लोगों ने चेक इशू किया 1,50,000 का, बट इसका अपडेशन बैंक ने करवाया है पासबुक में। मतलब बैंक में इसका जो काम है, एक्टिविटी है, वो 12 अप्रैल को हुआ है, हम लोग 30 मार्च को रिकॉन्साइल कर रहे हैं। तो बैंक में 1,50,000 का बैलेंस क्या हुआ होगा? 1,50,000 का बैलेंस बताओ, 31 मार्च तक बैंक में 1,50,000 का बैलेंस क्या दिख रहा होगा? फिर से सोचो ना, हम लोगों ने रमेश को, मान लो तुम लोगों ने रमेश को ज्यादा दिख रहा होगा ना, ज्यादा दिख रहा होगा। बैंक ने तो काटा ही नहीं है, पैसा दिखाया नहीं है, क्योंकि कैसे पता चल रहा है? वो तो दिखा रहा है ना, यहाँ पर 12 तारीख को अपडेट किया उन लोगों ने, 12 अप्रैल को अपडेट किया। प्रैक्टिकली तुम लोग को इसी तरह से ही करना पड़ेगा। ऐसा 2 चीज रहेगा, तुम लोग को खुद से डिफरेंस किस लिए है देखना पड़ेगा। और अगर मतलब जस्ट करने के लिए करोगे तो वो दिए देगा कि डिफरेंस ये है वो है, तुम लोग को उसके हिसाब से करना है। प्रैक्टिकली यही होता है, तुम्हें ऐसे सामने एक तुम्हारा कैश बुक रखना है, पासबुक रखना है, फिर दोनों में चेक करना है कि क्या डिफरेंस किस वजह से हो रहा है। अब चेक अपडेट ही नहीं हुआ है तो ज्यादा दिखेगा ना, कटा नहीं है पैसा, तो ये तो चेक इशू था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैलेंस हमारा आ जाएगा, कैश बुक का क्या था यहाँ पर टोटल 3,13,000, 3,13,000, इसमें हमारा 1,50,000 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 3,13,000, इसमें 1,50,000 ऐड हो जाएगा, तो 4,63,000, और लेस हो जाएगा, ये हो रहा है 98, ठीक है, 98,000, तो 3,65,000 हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक, यानी 3,65,000। ये देखो 3,65,000 ये हो जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक। तो बस इतना हम लोग को करना है प्रैक्टिकली। और ये जो इलास्ट्रेशन देने, ये भी मैंने करवा दिया था तुम लोगों को,
तो तुम लोग को इस चैप्टर में करना क्या है ना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू करना है तुम लोगों को, और यहाँ पर जो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी तुम लोग कर सकते हो, और इसका सोल्यूशन भी है, तुम लोग पीछे वो सोल्यूशन भी चेक कर सकते हो, क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। तुम लोग जहां से स्टार्टिंग पॉइंट करोगे उसके ऑपोजिट में तुम्हें उसका इफेक्ट देखना है। इसे जितना प्रैक्टिस करोगे ये हो जाएगा, और अपने से जितना सोचोगे उतना क्लियर अच्छी तरह से कर पाओगे। तो मेरा जो पार्ट एमेंडेड वाला बाकी था वो मैंने करवाया। और अरिजीत जो ओवरड्राफ्ट वाला बोल रहे थे, अरिजीत যেটা ওভারড্রাফটেরটা বলছিলে ওটা বুঝতে পারলে ওইখানে যে একটুখানি যে একটা কনসেপ্ট এলো আমাদেরকে করতে কি হবে অ্যাকচুয়ালি? অরিজিৎ আছে না চলে গেছে? ইয়েস ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস ম্যাম। ठीक है, তাহলে ওখান থেকে প্র্যাকটিস করতে পারো। तो तुम लोग एक काम कर सकते हो, ये जो टेस्ट योर नॉलेज है ये हम तुम लोग को फॉरवर्ड कर देते हैं, ये वाला पीडीएफ जिन लोग के पास नहीं है तुम लोग वहां से इसे প্র্যাকটিস करके देख सकते हो। ওভারড্রাফটে কিছু করতে হবে না, সেম কনসেপ্টই ভাববে, শুধু প্লাসটা মাইনাস মাইনাসটা প্লাস। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। बाय मैम। बाय बाय बाय।